नमस्कार दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है। इसमें हिंदी एवं व्याकरण दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो आइए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सा विधा है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो एक के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे ने कौन सी नाटक लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्र सभा नाटक लिखा था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी ने। ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। रोज शीर्षक कहानी में जो मालती थी वो मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से काहे के लिए धो रहा था। तो 3 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दही जमाने के लिए वह बर्तन धो रहे थे। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। जो भगत सिंह थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 4 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है, प्रेम का पीर कवि का कौन है। प्रेम के पीर कवि कौन है। तो इसका राइट आंसर 6-5 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जयसी है। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के हैं। तो 6 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 प्रकार का हिंदी में वचन है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि है। सूरदास किस भाषा के कवि है। तो 7 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रज भाषा के कवि है सूरदास। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। तीर से बाघ को मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है। तो 8 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, करण का उदाहरण है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस स्वर नाम का उदाहरण है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह किस स्वर नाम का उदाहरण है। तो 9 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध वाचक का है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, विनय शब्द में उपसर्ग क्या है। विनय शब्द में जो उपसर्ग क्या है। तो 10 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी वी है। ठीक है, वी। 11 नंबर प्रश्न है, वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो 11 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आ है। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आया था। तो 12 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खेतरी का नाबालिग राजा जयसिंह के। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में मर चला जाता है। तो वह इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 हम सहेलियों के बातचीत में। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, किसने कहा कि आदिम ऊँट सिगरी में कोयले डाल। उसने कहा था जो शीर्षक कहानी है उसमें किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगरी में कोयले डाल। तो 14 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सूबेदार हजारा सिंह। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद कब बने थे। जो जयप्रकाश नारायण तो मार्क्सवाद 1924 ईस्वी में बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 15 का 16 नंबर प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण का किस पुकार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा। प्रश्न क्या करा इसका देखिए, इसलिए कुछ छूट मिस्टेक हो गया। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, बाउल। 17 नंबर प्रश्न है, क्रिया के कितने भेद है। क्रिया के कितने भेद है। तो 17 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया के 2 भेद है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है। वहाँ जाएगा किस काल का उदाहरण है। तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है, पगड़ी का शब्द क्या है।
पगड़ी शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर 19 का ए हो जाएगा, द सेज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, जिन शब्दों का खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं? जौन सी शब्दों का खंड सार्थक न होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो 20 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्र शब्द बोला जाता है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्व शुद्ध शब्द है, बाकी सब गलती। 22 नंबर प्रश्न है, संज्ञा जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दरवाचक कहा जाता है। ठीक है, दरवाचक संज्ञा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द क्या है? तो 23 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है शिक्षा शब्द। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तो यह तत्सम है, भिक्षा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 25 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाटिका। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, कक्षा शब्द क्या है? कक्षा शब्द क्या है? तो 26 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। 27 नंबर प्रश्न है, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो 27 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपदानक कारक का है, अपदान कारक का है। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न है, देश विदेश शब्द कौन समास है? देश विदेश शब्द कौन सी समास है? तो 28 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोसों दूर भागाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 29 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत अलग रहना। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अभिनेत्री कहाएगा। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है, तुमुल कोलहल कलहे में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलहल कलहे में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो 31 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कामयानी। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवयित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो 32 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? भूषण ने कौन सी रक्त की प्रमुखता दी है? तो 34 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर रस की प्रमुखता दी है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी की कैसे महाकवि है? गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि है? तो 35 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वच्छंद महाकवि है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, म का उच्चारण स्थान है, म का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो 36 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओष्ठ है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद होगा। पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 के ऑप्शन सी हो जाएगा, पृथ्वी प्लस ईस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परीक्षा शुद्ध शब्द है। ठीक है, 39वां प्रश्न है, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है? वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 39 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द यह पुल्लिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, सब धन कौन सा विशेषण है? सब धन कौन सा विशेषण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परिणाम बोधक विशेषण है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तुलसीदास की। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है, नाभादास किसकी समकालीन थे? नाभादास किसकी समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुलसीदास के। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो 44 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गद्य कविता है। ठीक है,
45 नंबर प्रश्न है, मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम किससे माना? तो 45 के राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, कृष्ण को मीरा ने अपना प्रियतम माना। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, शिव वावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता के व्याख्यान किया गया है? शिव वावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी के वीरता की व्याख्यान किया गया है? तो 46 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 52। 47 नंबर प्रश्न है, झरना शीर्षक काव्य का संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य की संकलन किस कवि की रचना है? तो 47 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? तो 48 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कार दुर्घटना में इसका मौत हुआ था। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया था? तो 49 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1978 ईस्वी में। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, नील नदी अमेजोन मिसौरी में वेदना से गती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा, एक यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? प्रश्न कर रहा, नील नदी अमेजोन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा, एक यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 50 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। 51 नंबर प्रश्न है, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो 51 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है। ठीक है। 52 नंबर प्रश्न, एक लेख और एक पात्र शीर्षक पाठ क्या है? एक लेख और एक पात्र शीर्षक पाठ क्या है? तो यह 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऐतिहासिक पत्र है। ठीक है। 53 नंबर प्रश्न, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? भगत सिंह का जो पिता थे उनका क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार किशन सिंह, जो कि भगत सिंह का पिताजी थे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, वो सादा निराश शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ के दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसकी क्रोध रूपी नदी के बाढ़ याद आई होगी? तो 54 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कैकिया के। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, वो सादा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो 55 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बरहारवा मधुबनी भितरहवा में। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न, मोहन राकेश किस आंदोलन में प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश किस आंदोलन का प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 56 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई कहानी के आंदोलन। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डिया का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो इसका राइट आंसर 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा टिन्नू कुम्हार। 58 नंबर प्रश्न है, आलोचना त्रैमासिक की प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक प्रधान संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर 58 का हो जाएगा सी नाम्बर सिंह। 59 नंबर प्रश्न है, प्रगति और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ला काव्य की सिद्धांत का आदर्श क्या है? तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रबंध काव्य है। ठीक है। 60 नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल का हेडमास्टर का क्या नाम था? जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल का हेडमास्टर के क्या नाम था? तो 60 के राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा कलीराम। 61 नंबर प्रश्न है, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य शब्द का विलोम हो जाएगा दुर्भाग्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 62 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धांगिनी। अर्धांगिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 63 नंबर प्रश्न है, हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे कौन वाक्य है? हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भागे कौन सी वाक्य है? तो 63 के राइट आंसर ऑप्शन सी है सरल वाक्य है। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, कहा जाता है कौन पदबंध है? कहा जाता है कौन पदबंध है? तो 64 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिया पदबंध है। ठीक है। 65 नंबर प्रश्न, चतुर्भुज शब्द कौन सी समास है? चतुर्भुज शब्द कौन सी समास है? तो 65 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा द्विग समास है। ठीक है।
66 नंबर प्रश्न है, विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 66 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विकसित होगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो 67 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तद्धित कहा जाता है। ठीक है। 68 नंबर प्रश्न, य र ल व कौन व्यंजन है? य र ल व कौन सी व्यंजन है? तो 68 के राइट आंसर ऑप्शन सी अतांष्ट व्यंजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों का संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक अंकों की संख्या कितनी है? तो 69 के राइट आंसर हो जाएगा डी, 5 है। 70 नंबर प्रश्न है, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 70 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिग प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है। 71 नंबर प्रश्न है, किन्होंने प्राय लंबी कविता ही लिखी है? किन्होंने सबसे लंबी कविता लिखा है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध ने यह लंबी कविता लिखी है। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न है, इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो 72 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक वाजपेयी की है। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायत राज में कौन खो गया? तो इसका राइट आंसर 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 परमेश्वर खो गया है। ठीक है। 74 नंबर प्रश्न है, हार जीत शीर्षक कविता में मस्कवाला क्या कर रहा था? मस्कवाला क्या कर रहा था? तो 74 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सड़क खींच रहा था। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है, सर्कस का प्रकाश बुलाई शहर से कितनी दूरी आने वाला था? सर्कस की प्रकाश बुलाई हुई शहर से कितनी दूरी पर आने वाला था? तो 75 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 कोस दूरी से। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर 76 का हो जाएगा, बी, दिल्ली में रहकर। ठीक है। 77 नंबर प्रश्न है, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक कहाँ के रहने वाले था? प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के नायक कहाँ के रहने वाले था? तो 77 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाला था। ठीक है। 78 नंबर प्रश्न है, लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो 78 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय की। ठीक है। 79 नंबर प्रश्न है, गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक का संसर्ग में आया? तो 79 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थिवाद एवं अक्षरवाद। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है, नील जल में यह किस नील जल में या किसी गैर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो 80 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उषा। 81 नंबर प्रश्न है, मामा शब्द का विशेषण क्या है? तो मामा शब्द का विशेषण हो जाएगा मेरा। 82 नंबर प्रश्न है, यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? तो 82 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए, अविभाव समास है। ठीक है। 83 नंबर प्रश्न है, रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? रचना के दृष्टि से वाक्य का कितने प्रकार है? तो 83 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 प्रकार है। ठीक है। 84 नंबर प्रश्न है, हर एक तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 84 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है। 85 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से कौन से शुद्ध वाक्य है? तो यह 85 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है, अंतरंग का विलोम क्या होगा? अंतरंग का विलोम क्या होगा? तो 86 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहिरंग होगा, बहिरंग। ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है। जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है। 87 के राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, अद्वितीय शब्द। 88 नंबर प्रश्न है, अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ है।
अंगारों पर लेटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 88 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ईश्वर से व्याकुल होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 89 नंबर प्रश्न है अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तुरंग। 90 नंबर प्रश्न है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 90 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मिस्र वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, ये सब। 91 नंबर प्रश्न है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो 91 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मौलियज का है। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है तिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तिरिच के शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 92 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 55 साल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है C.W. लिडवेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? C.W. लिडवेटर इनमें से विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो 93 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति में। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न है शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब 94 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा स्वतंत्र हो। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है 1870 से 90 ईस्वी के बीच गयलिन मोपार्सा 1870 से 90 ईस्वी के बीच गयलिन मोपासा की कहानी कितनी पुस्तकों की प्रकाशित हुई थी? तो 95 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 300। 96 नंबर प्रश्न है कलक की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? कलक की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा? तो 96 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निजी कमरे की ओर जाने के लिए। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? पेशगी शीर्षक पाठ का लेखक कौन है? तो 97 के राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हेनरी लोपेज। ठीक है, 98 नंबर प्रश्न है 20वीं सदी में प्रगत्यात्मक दूसरी उनमें से कैसे हुआ? 20वीं सदी में प्रगत्यात्मक का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो 98 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रोमांटिक उत्थान के साथ। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1993 ईस्वी में। ठीक है, 100 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो 100 के राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोहन राकेश को माने जाते हैं। ठीक है, तो यही था मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसा ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।